हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर तिवारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम फाइटिंग वैरायटीज़ एक वीडियो रिकमेंडेशन है। जिस गेम के ऊपर उन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए बोला है फ्रेंड्स, वो है सन 1974 की विक्टर कोपरेचिक वर्सेस एस्टोविच ग्रिगोरियन। तो चलिए शुरू करता हूँ। यहाँ यूएसएसआर चैंपियनशिप की गेम है। लेनिनग्राड में ये गेम खेली गई थी। ई4 के साथ यहाँ विक्टर कोपरेचिक ने शुरू किया था। ग्रिगोरियन का रिप्लाई C5 यानी सिसिलियन का आया। नाइट F3 D6 D4 C टेक्स D4 नाइट टेक्स D4 नाइट F6 नाइट C3 A6 सिसिलियन एस ड्रॉ। सबको रटा हुआ है ये तो। बिशप आया G5 स्क्वायर पर E6 देन F4। बिशप E7 क्वीन गई F3 स्क्वायर पर, क्वीन आई C7 स्क्वायर पर, और इसके बाद यहाँ व्हाइट ने सीधा कैसल किया लॉन्ग साइड। नाइट एट बी गोज टू D7, क्वीन आई G3 स्क्वायर पर, देन हुआ H6। बिशप को हटाना होगा, बिशप गया H4 स्क्वायर पर, देन खेला गया G5। इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। एफ टेक G5 होने के बाद यहाँ ब्लैक ने अपने रुक को लिया G8 स्क्वायर पर, ताकि यहाँ इस पॉन को पिन किया जा सके। बिशप आया E2 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट E5। तो नाइट F3 के ऑप्शन को व्हाइट ने चुना और नाइट एक्सचेंज करने की बात कही। एच टेक्स G5 नाइट टेक्स G5। ठीक है, मेटल एक्सचेंज को उस डायरेक्शन में कंप्लीट करना पड़ा। देन हुआ नाइट G6, और नाइट के G6 स्क्वायर पर आने के बाद बिशप पर एग्जैक्टली प्रेशर है, और मेरे ख्याल से ग्रिगोरियन का ये ब्रिलियंट मूव है। रुक अटैच गोज टू F1, और मेरा मानना है कि ब्लैक यहाँ नाइट टेक्स H4 कर सकता था, क्योंकि क्विंटेक्स H4 में काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। आप यहाँ इस नाइट के साथ गेम प्ले कर सकते हैं। नाइट हटाते हैं तो बिल्कुल भी नाइट यहाँ पिन हो चुका होगा, चेक का खतरा अलग से होगा, तो पूरे प्रेशर में ये गेम रहने वाली होगी। अगर गेम को और भी आगे बढ़ाया जाए तो बिल्कुल नाइट टेक C6 ही करना पड़ेगा। एफ टेक C6 के बाद आप मैक्सिमम एक चेक दे सकते हो, या फिर क्वीन को लेकर भी गए, नहीं ठीक है। काफ़ी अच्छी गेम थी वहाँ से। चलिए गेम पर चलते हैं। यहाँ खेला गया क्वीन A5। क्वीन के A5 स्क्वायर पर आने के बाद हुआ नाइट टेक्स F7। और फ्रेंड्स, वाइट का क्या इरादा है, उन्होंने यहाँ क्यों अपने इस नाइट को सेक्रीफाइस किया है? किंग टेक्स F7, बिशप टेक्स F6, बिशप टेक्स F6, और उसके बाद आया रुक D5 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, अभी अभी यहाँ थोड़ी देर पहले नाइट सेक्रीफाइस है, और दूसरी बार में यहाँ पर ये रुक सेक्रीफाइस। क्या कैलकुलेशंस है, क्या एडवांटेज यहाँ वाइट को मिलता है? अगर यहाँ रुक सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट किया जाता है ई टेक्स D5 से, तो नाइट एक्स D5 का मूव क्लियर समझ में आता है, बिशप वापस आ जाएगा। लेकिन देखिए, कुछ भी हो, रुक आपने दिया है, बिशप और पॉन के बदले में तो नहीं दिया होगा। और चलिए इस गेम को थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। अब नाइट अगर हटाते हैं तो और तरह के प्रेशर बनने शुरू हो जाएंगे यहाँ पर इस गेम में। वाइट का बिशप भी चेक देने के लिए बिल्कुल तैयार है। चलिए क्वीन D8 जैसा मूव अगर ब्लैक के लिए चल भी दिया जाए तो नाइट टेक्स F6 तो होगा ही होगा। और इसके बाद डिस्कवर्ड चेक से बचने की कोशिश अगर ब्लैक करता है, सपोज किंग G7 या फिर किंग E7, तो गेम किस तरह से आगे बढ़ेगी? क्वीन G5, फिर दोबारा डिस्कवर्ड चेक, बिशप E6। चलिए ये तो एक तरीका हुआ। अगर यहाँ किंग G7 स्क्वायर पर गया तो क्या प्रॉब्लम है? तो नाइट से एक बार और चेक दे दो, किंग को H8 स्क्वायर पर धकेल भी दिया गया, तो उसके बाद बिल्कुल नाइट पर प्रेशर बन सकता है। क्वीन से डिफेंस हो गया, देन ओके फ्रेंड्स, ये है चेकमेटिंग थ्रेट। यहाँ मूव्स ढूंढे हुए हैं। किंग H7 करना ही पड़ेगा, देन रुक F4, और अगले मूव में ये खतरनाक मूव आने वाला होगा। खैर चलते हैं ज़रा गेम पर। तो इसका मतलब रुक सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट करना अपने आप में बहुत बड़ा प्रॉब्लम वाला काम है। तो ब्लैक ने कहा कि ठीक है, क्वीन को बचाओ, अपने रुक पॉन को आगे पुश किया B5 स्क्वायर पर, रुक की फायरिंग लाइन से थोड़ा सा बच गए। तो क्या कहते हैं, मेरे जैसे खिलाड़ी इतनी बड़ी रिस्क के बाद तो सीधा सीधा पहले इस पॉन को लेके चुप बैठ जाएगा। लेकिन यहाँ खेला गया E5 का मूव, और यहाँ आप चाहो तो रुक लो। मैं इस पिंड बिशप पर और ज़्यादा प्रेशर बनाता हूँ। डी टेक्स E5, ठीक है ये भी। रुक टेक्स F6 चेक। फ्रेंड्स, हो क्या रहा है इस गेम में? नाइट रुक, दूसरा रुक, पता नहीं क्या हो रहा है। किंग टेक्स F6 होने के बाद नाइट E4 चेक, और अब किंग के जाने के लिए स्क्वायर कौन से अवेलेबल है? बिल्कुल है E7 और वगैरह वगैरह सारे ही। तो किंग को एक बार E7 स्क्वायर भी रखते हैं। अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो क्वीन से चेक आती है। अब रुक ने बाकी काम, अरे यार गेम फंस गई भाई। किंग को F8 स्क्वायर पर ले जाओ तो क्वीन F6 चेक। किंग को फाइनली
जाना पड़ेगा E8 स्क्वायर पर, देन नाइट से चेक आएगी और आपको यहाँ पर अपनी क्वीन गंवानी ही पड़ेगी और उसके बाद प्रॉब्लम्स अलग तरह की आएंगी ही आएंगी। खैर चलते हैं ज़रा दूसरी ऑप्शन पर। अगर किंग G7 स्क्वायर पर चला जाए तो क्या होगा? तब होगा बिशप H5 और नाइट पर प्रेशर होगा। उससे बचने के लिए आप किंग हटा लो। अगर किंग हटाते हो तो अपनी तरह की और प्रॉब्लम्स आकर खड़ी हो जाती है। रुक A7 अगर चला भी गया, क्वीन टेक G6 चेक होगा। किंग H8 स्क्वायर पर ले जाओ, फिर उसके बाद क्वीन से चेक, रुक H7, चेकमेट तक गेम आराम से पहुंचेगी। चलते हैं जरा गेम पर। किंग लिया गया F7 स्क्वायर पर, तो क्या अब F7 स्क्वायर से ब्लैक की लाइफ इजी होने वाली है? लगता तो नहीं है। क्वीन F2 चेक, फाइनली वही ऑप्शन आ गई। किंग को कहाँ लेकर जाओगे, इधर ई या जी फाइल में। किंग अगर E8 स्क्वायर पर जाता है तो लगभग वैसी ही गेम आती है और कुछ नहीं मिलेगा। खैर यहाँ किंग गया था G7 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन F6 चेक। किंग के लिए कौन सा स्क्वायर बचा है? H7। नाइट G5 चेक, किंग फाइनली H6 स्क्वायर पर लैंड किया और अगले मूव में रुक जैसे ही D3 स्क्वायर पर आया, आपको यहाँ ये चेकमेट क्लियर कट देखने को मिली। कैसे बचा जाए? क्वीन A1 चेक, फ्रेंड्स इससे अच्छा तो कोई तरीका हो ही नहीं सकता था। डिफेंस को किसी ना किसी तरह से लगाना ही है। मटेरियल ब्लैक के पास थोड़ा बहुत है, तो थोड़ा बहुत वापस दिया जा सकता है। चेक से बचना है पहले तो बिशप से बचा गया। क्वीन फाइनली पहुंची H4 स्क्वायर पर, रुक लगना ही था। चलिए ना, क्वीन टेक्स H3, जी टेक्स H3, अपनी क्वीन देकर रुक भी ले लिया है। और अब जरा आफ्टर मैथ करते हैं। क्वीन के सामने बिल्कुल दोनों रुक्स लगा लेते हैं। बिशप और नाइट इक्वल है। 4 पॉन्स ब्लैक के पास है, 5 पॉन्स वाइट के पास है। ई फाइल में पॉन्स बिल्कुल रिस्की है, दिक्कत है वहां पर। खैर यहाँ पर अब क्या किया जाए? फ्रेंड्स जिस तरह के हालात हैं इस गेम में, ब्लैक के लिए रुक A7, अपने पीसेस को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव करना ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि अगर यहाँ रुक A7 स्क्वायर पर आता है, वाइट का जो ऑब्वियस मूव नज़र आ रहा है, नाइट F7 चेक का आ रहा है। रुक टेक्स F7 करके आप जान छुड़ा सकते हैं। क्वीन टेक्स F7 होता और उसके बाद फर्दर ये गेम आगे बढ़ती। लेकिन यहाँ खेला गया बिशप D7। क्या फर्क पड़ा? नाइट्स तो फिर भी चेक आई, लेकिन अब आप इसको हटा नहीं पाए। किंग गया H7 स्क्वायर पर, देन हुआ H4 और अगले मूव में आपको यहाँ इस नाइट को हटाना ही पड़ेगा और वहां पर आप चेकमेट की थ्रेट देख रहे हैं। तो क्या करें? आह, रुक को F8 स्क्वायर, इस रुक को हटाएं, करे तो करे क्या यार। रुक गया G7 स्क्वायर पर, ये भी सही है। किंग के भागने के लिए रास्ता छोड़ो, नाइट को एलिमिनेट करने वाली बात भी सोचो। H5 नाइट पर अटैक गया F4 स्क्वायर पर, और मुझे तो यहाँ क्लियर कट यही चेक, अच्छी चेक नजर आ रही है। बिशप आया F3 स्क्वायर पर और डायरेक्टली यहाँ इस रुक पर अटैक है। फ्रेंड्स एक सिंपल बात है, अपने पीस को, किसी भी पीस को अनडिफेंडेड ना छोड़ो। ब्लैक ने अपना रुक छोड़ा हुआ है तो प्रॉब्लम्स होंगी। रुक C8 एग्जैक्टली इस पॉइंट पर बेहतर वर्क करता, सोल्यूशन नहीं निकलता यहाँ से। नाइट टेक C5 होता और उसके बाद आपको प्रॉब्लम्स, सबसे पहले भाड़ में गया ना, ये वाली चल दो ना। बिशप भी आप खत्म कर सकते हो वैसे तो। नाइट D5 तो होगा ही होगा, क्योंकि गेम में हुआ था। क्वीन पर अटैक बना था, तो इसीलिए चलते हैं जरा गेम पर। लगभग वही वेरिएशन जो गेम में खेले गए थे। यहाँ पहले ही नाइट गया D5 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना। वैसे तो अच्छा, रुक भी तो बच गया ना, ये भी सही है। नाइट एलिमिनेट करे तो मज़ा नहीं है उसमें। बिशप से चेक दी जाए तो क्वीन फिर दोबारा फंसती है कहीं ना कहीं। तो यहाँ वैसे नाइट G5 चेक की भी ऑप्शन। किंग G8 स्क्वायर पर चला जाएगा, फिर क्या करें? फिर आप बिशप टेक्स D5 कर लो और चलो यार छोड़ो। क्वीन H6 चेक खेला गया, किंग फाइनली गया G8 स्क्वायर पर। मेरे ख्याल से विक्टर का इरादा इसी रुक को लेने का ही था। क्वीन H8 चेक हुआ, किंग टेक्स F7, क्वीन टेक्स A8, और अब बिशप बिशप इक्वल कर लो। क्वीन के सामने नाइट और रुक है और H फाइल का एक पासर स्ट्रांग है बिल्कुल। नाइट F6 यहाँ किया तो गया, क्वीन आई B7 स्क्वायर पर, किंग G8, देन क्वीन से फिर दोबारा चेक, किंग F7, क्वीन टेक C5, पॉन लिया गया, पहले भी लिया जा सकता था। कोई बिशप आया E8 स्क्वायर पर, देन फाइनली H6 स्क्वायर पर, यहाँ पॉन गया, रुक पर अटैक बना, रुक हटा H7 स्क्वायर पर, और कुछ था भी नहीं। क्या इस पॉन को लिया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। देखिए क्यों। यहाँ क्वीन G5 हुआ और चलिए नाइट कभी तो हटेगा। बिशप आया D7 स्क्वायर पर, ब्लैक की प्रॉब्लम वही कि अपने पीसेस को ढंग से मूव कर ही नहीं पा रहे।
H4 बिशप आया E8 स्क्वायर पर, देन H5, फाइनली H पॉन आगे पुश हो चुका है। और अगले मूव में आप यहाँ ये चेक देख रहे हैं जो कि रुख तक अटैक के लिए जा रही है, मतलब ब्लैक अपने नाइट को नहीं हटा सकता। क्या पहले ही किंग को मूव करना शुरू कर देना चाहिए था? हाँ, किया जा सकता था किंग E7, लेकिन जान नहीं बचती। बिशप E4 फिर भी होगा, कर लो आप, रुक टेक्स H6, मतलब है दिक्कत होगा। चलिए E5 को चुना गया, लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि बिशप E4 हो सकता है, आप नाइट को हटाते हो तो प्रॉब्लम पता है आपको क्या होनी है। फाइनल मूव था यहाँ विक्टर कोप्रेचिक का, बिशप E4, जिस मूव के चलने के बाद यहाँ ग्रिगोरियन को रिजाइन करना पड़ गया। बताऊं क्या, पहले तो देखें नाइट एक्स E4 हो नहीं सकता, क्वीन G6 चेक, किंग हटेगा, क्वीन टेक्स H7 वो भी चेक के साथ होगा, और उसके बाद यहाँ एच फाइल के पास वैसी, अच्छा नाइट भी लटका हुआ है, पहले तो नाइट भी मिल जाएगा। खैर, अगर यहाँ रुक टेक्स H6 किया भी गया, उससे भी क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, एक पॉन ही तो जाएगा ज़्यादा। क्वीन टेक्स H6 नाइट से लोगे चेक देकर, फिर दोबारा वहाँ उस नाइट को एलिमिनेट कर दो। बिशप टेक्स H5 कर लिया तो क्वीन टेक्स वैसे तो यार, अच्छा बिशप वापस चले जाता है, ये भी सही है। वेल फ्रेंड्स, मुझे अच्छी गेम लगी, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें, कमेंट सेक्शन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।